मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। त्रिकाल में जितने भी सिद्ध साधु त्रिदेव हुए, 5 शब्द में अटके। मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। कह रहे हैं औंधे मुंह लटके। औंधे मुंह लटकने का मतलब साहब सावधान करके कह रहे हैं भैया जन्म लेना पड़ेगा, फिर छुट्टी नहीं हुई तुम्हारी। त्रिकाल में जितने भी है इसी भक्ति तक पहुंचे, उसके आगे भेद हमारा। जानेगा कोई जाननहारा, कहे कबीर जानेगा वही जिस पर कृपा सद्गुरु की हुई। मैंने उस नौजवान को समझाया, तुम निर्गुण भक्ति में, हम आगे की बात बोल रहे भाई, एक जैसी कैसे है। यही वर्गीकरण दुनिया नहीं कर पाई, ठीक है, ये बारीक वर्गीकरण है। एक मेरे पास मिस्टर चड्डा अच्छे सप्लायर हैं सैनिटरी आइटम्स के। मैंने कहा कुछ टंकियां चाहिए पानी के लिए। बोला गुरुजी यहाँ से नहीं लेंगे, टंकी बाहर से मंगा कर दूंगा। मैंने कहा क्यों? बोला यहाँ 40% ओरिजिनल दाना डालते हैं और 60% स्क्रैप हैं, जो टूटी हुई चीज़ें हैं प्लास्टिक की, कहीं डब्बा टूट गया, कहीं कुछ टूट गया, उसको स्क्रैप को दोबारा गला करके 60% वो मिलाया जा रहा है, इसलिए उसमें ड्यूरेबिलिटी नहीं है। लेकिन सामने देखने वाला कहता वाह सेम टंकी है, नई टंकी है, अच्छी टंकी है। देखा मिस्टर चड्डा को उसकी गुणवत्ता पता थी, वो जानकार था। बोला इसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, थोड़े टाइम बाद इसमें दरार आ जाएगी, टूट जाएगी, क्योंकि इसमें 60% स्क्रैप है, 40% सिर्फ ओरिजिनल दाना है प्लास्टिक का, और 60% जो आप देखते हैं ना, कबाड़ी सामान खरीदते हैं आपके घरों में आकर, बाल्टी टूटी, फलाना टूटा, डब्बा टूटा, मग्गा टूटा, कुछ टूटा, कुर्सी टूटी बोले जाते हैं, उसको दोबारा गला दिख करके वो दोबारा आइटम बनाते, जैसे लोहे का बनाते। तो मिस्टर चड्डा ने कहा गुरुजी ये नहीं लेंगे, ये टूट जाएगी थोड़े समय में। लेकिन जिसको नहीं जानकारी है सीधा वही स्क्रैप से बनी हुई टंकी ले आता है घर में, ठीक है, उसे पता ही नहीं है। दुकानदार ने ये थोड़ी बताना है कि ये स्क्रैप की है। इस तरह ये भक्ति है। आपको कहा जा रहा है असली भक्ति है, सच्ची भक्ति है, हमारे यहाँ नहीं है, स्क्रैप वाला माल है पूरा। कहीं निरंजन को ठूस दिया, कहीं माया को ठूस दिया, कहीं सरगुण ठूस दिया, कहीं निर्गुण ठूस दिया, और संत मत हो गया और हो गया परम पुरुष वाली गादी। नहीं है। इसलिए साहब यहाँ अपेक्षा कर रहे हैं भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बड़ला जाना। उसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जाननहारा, कहे कबीर जानेगा भाई जा पर कृपा सद्गुरु की हुई। मैंने कहा भाई देख नौजवान, बड़ा फर्क है तुम्हारी हमारी भक्ति में। कहाँ हम तुम्हारी नकल कर रहे हैं, हम कहीं से नकल कर ही नहीं रहे हैं। तुम्हें लग रहा है हम तुम्हारी नकल कर रहे हैं, हमारा रास्ता ही अलग है तुमसे। हम 5 शब्द से अलग है, हम निर्गुण भक्ति से अलग हैं। साहब तो हमारे साहब कह रहे हैं सिद्ध साध त्रिदेवा आदिले, 5 शब्द में अटके। मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। परम पुरुष घर अधर तार है, अधर तार के आगे, उसके आगे कोई न बखाने, सभी शब्द में पागे। उसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जाननहारा, कहे कबीर जानेगा वही जिस पर कृपा सद्गुरु की हुई। मैं कहा भाई और भेद सुनो, अंतर सुनो, बड़ा अंतर है। हम कह रहे हैं ये पूरा संसार काल पुरुष की भक्ति कर रहा है, बोला हम भी कह रहे हैं। मैं कहा फर्क है, बड़ा फर्क है। तुम कह रहे हो काल और दयाल, अमल नहीं है। नाम तो पूरे काल के ही जप रहे हो ना,
हम कह रहे हैं ये संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा है। ये संसार शैतानी ताकत के हाथ में है, हम ये कह रहे हैं। तुम एक ही बात मान रहे हो। साहब वाणी में कह रहे हैं यकलोक व यकवेद दो दरिया के किनारे, सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। यही तो संतों ने कहा था, तभी तो जान गंवानी पड़ी थी। जो मैं कह रहा हूँ, जान गंवानी पड़ी थी। उस समय लोकतंत्र नहीं था। शिकायत होने पर राजा लोग उनको बड़ा कठिन दंड दे रहे थे, बादशाह लोग दंड दे रहे थे, मौत की सजा देते थे। मैं कहा मैं निर्गुण भक्ति कह ही नहीं रहा हूँ, तुम भुलैया में हो, भूल में हो। ये तो पहले से भी चली आई। अहंकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त मानो। तुम तो वही। फिर हमने कहा भाई हम एक सच्चे, यानी तुम देखो काल पुरुष के तक की ही तो पूरी बातें हैं तुम्हारे पास, मटेरियल वही है। तुम्हारा वो हिसाब है, टिकट है दिल्ली का और जा रहे हो तुम कन्याकुमारी एक्सप्रेस में। एक्सप्रेस तो जा रही है, कन्याकुमारी एक्सप्रेस कन्याकुमारी त्रिवेंद्रम तक जा रही है, लेकिन तुम्हारी टिकट जो है वो है दिल्ली तक, वहाँ उतार दिए जाओगे। अगर नहीं उतरे तो अंदर किए जाओगे। जब तुम भक्ति काल पुरुष की कर रहे हो, सिर्फ कहने से अमर लोग थोड़ी हो जाते हैं भाई, तुम भटके हुए उलझे हुए हो। मैंने कहा बड़े अंतर हैं, बड़ा फर्क है। और सुनो, तुम्हारे यहाँ उपासना पद्धति का सूत्र है शब्द सुरत अभ्यास, हम नहीं कर रहे हैं। हम शब्द सुरत अभ्यास बोल ही नहीं रहे। तुम कह रहे हो ये अंदर की धुनें तुम्हारे लिटरेचर में भी है, सच्चा नाम है, हम नहीं कह रहे हैं। हम उसे सच्चा नाम नहीं बोल रहे हैं। तुम उन अनहद धुनों को सच्चा परमात्मा बोल रहे हो, हम उन्हें नहीं बोल रहे हैं। उसने फटाक से एक शब्द कहा, महाराज सुनो, कबीर साहब भी तो बोले वाणी में, रस गगन गुफा में अजर जरे। वाह वाह। मैं कहा हाँ वो तो कहा, साहब ने ये कहा ना, गगन गुफा, मंकनाल में अजर रस गिर रहा है, बिन बाजा झनकार उठते हैं, समझ पड़े जब ध्यान धरे। भाई वहाँ पर धुनें भी हो रही है, पर आप एक बाजार में जा रहे हो, कपड़े की दुकान पर, साथ में सब्जी की दुकान भी है, तो कहेंगे सब्जी की दुकान है वहाँ, तो इसका मतलब सब्जी की दुकान थोड़ी जाना है, हमें जाना तो है कपड़े की दुकान पर ना। धुनें हो रही है, फिर बोला नहीं नहीं इन्हीं धुनों के लिए कहा, इसमें ध्यान धर। ब्रह्मानंद का शब्द कहा, अनहद की धुन प्यारी संतो अनहद की धुन न्यारी, पहले पहले रिलमिल बाजे पाछे न्यारी न्यारी। लड़का प्रचारक था, काफ़ी मंथन किया था शास्त्रों का, अंतर अनुभव जीरो था। मैंने कहा बेटे किताबें बड़ी अच्छी पढ़ी हैं तूने, लेकिन अंतर गंभीर नहीं हुए हो। सुनो, पलटू साहब का उदाहरण दे दिया, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती, छेरुत भारत मास जरत हैं दिन और राती। निकसत एक आवाज़ बा चिराग के माही, पलटू जो कोई सुने उसके पूर्ण भाग, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। मैंने कहा वाह, इससे ये थोड़ी से दुआ कि बस वही है सब कुछ। पलटू साहब क्या बोल रहे हैं, सकल तज गुरु से ध्यान लगाई हूँ, सब त्याग करके गुरु का ध्यान लगाऊंगा। अब यहाँ निर्गुण सरगुण से कैसे परहेज किए हैं संतों ने, इनसे परे की बात बोल दी है। जैसे एक आदमी कहे मैं शाकाहारी हूँ, ठीक है मांस नहीं खा रहा है, लेकिन उसने पोल्ट्री फार्म खोल रखा है, तो उसके शाकाहारीपन में शंका है। मैं बोला इस तरह तुम्हारे संतत्व में शंका आई है, शंका लग रही है, क्योंकि तुम आखिर में काल पुरुष की ही तो भक्ति कर रहे हो ना, कहने से थोड़ी होता है कि परम पुरुष की। अच्छा, फिर मुझसे उस ज्ञानी ने एक सवाल पूछा, भाई नानक देव जी ने अकाल पुरुष की बात कही है। मैं बोला हाँ, पहले अकाल पुरुष निरंजन को ही कहा है, पहले वो उन्हीं की उपासना कर रहे थे। साहिब वाणी में साफ कह रहे हैं, धर्मदास तय बास हमारा, काल अकाल न पावे पारा। देखा, साहिब कह रहे हैं काल अकाल न पावे पारा, धर्मदास तय बास हमारा। आगे पलटू साहब बोल रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश न पूजो, बोले मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भी उपासना नहीं करूँगा, ना मूर्त चित लहियो। पलटू साहब की यही वाणी है, मैंने नौजवान को समझाया, जो प्यारा मोरे घट में बसते हैं वाही का ध्यान लगाई हूँ।
फलटू साहब कह रहे हैं जो घट में रहने वाला उसी का ध्यान लगाना है। ना काशी में करवत नहीं हो, काशी में करवत नहीं लूँगा, ये प्रथा थी पहले देश में। कोई आदमी अगर घर से हताश हुआ, परेशान हुआ तो फांसी नहीं लगाता था, जहर नहीं खाता था उस ज़माने में, सीधा कहता था मैं चला काशी करवत लेना है। वाह काशी करवत ले मुआ। भाई ये क्या था काशी करवत? जैसे रहट होती है ऐसे करवत है, उसमें गड़ासे लगे हैं, उससे पंडा लोग बाल देते थे, जैसे चारे को बालते हैं ना। गर्दन कट करके गंगा जी में चली जाती थी, कुएं में लाश पहुंच जाती थी, कहते थे जाओ तुम्हारा कल्याण कर दिया। आदमी मरने क्यों जा रहा था? उसको ये कहा था काशी मरणात मुक्ता। और साहब बोल रहे हैं जो कबरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोर। भाई ना हम राम विरोधी हैं, न ब्रह्मा विरोधी है, न धर्म विरोधी है, न सर्वगुण विरोधी है, न हम निर्गुण विरोधी हैं, पर इनकी अपने दर्जे हैं। भक्ति की बात ऊंची है। साहब वाणी में कह रहे हैं जो रक्षक तह चीनत नाही, जो भक्षक तह ध्यान लगाई। कण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया काल निरंजन सबको दलिया। जाय निरंजन माह समाई आगे का कोई भेद न पाई। भैया एक आम आदमी की बात क्या, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसी में उलझे। कुतुब औलिया पीर पैगंबर सुर नर मुनि सबको उलझा कर रखा निरंजन ने। तेरा वैरी कोई नहीं, तेरा वैरी मन। तो वो बाल देते थे। क्यों बाल रहे थे? मरने से पहले दक्षिणा देता था उनको, दान करते थे। तो घर से गठरी बांधकर रुपया पैसा ले जाता था, कहता था महाराज कल्याण कर दो अब हमारा। वो कहता था आजा बच्चे कल्याण कर देता हूँ। वो करवत पे गर्दन रखता था, वो हिलाते थे। ये क्यों हो रहा था? ये हो रहा था दक्षिणा कारण गला कटाइए, आप नरक और स्वर्ग पठाइए। कबीर साहब ने डरे थोड़ी, बेझिझक बोल दिया। वो डरे ही नहीं। 52 कसनी 52 बार सजाए मौत मिली, डरे नहीं वो। वाह भाई वाह। बाद में अंग्रेजों ने बंद कराया। अरे बोला मूर्खो 302 लगेगा तुम पर, ये क्या कर रहे हो, आदमी को जिंदा बाल रहे हो। पूरे करवत फरवत उन्होंने उठा करके जमा कर दिए और जेल में ठूंस दिया उनको जो करवत चला रहे थे पूरे। उस जमाने में एक स्त्री पति से नाराज होकर गुस्सा हुआ, चली घर से, तो गहने पहने लेकर काशी पहुंचती थी, जाकर के दे देती थी उनको कि भाई ले मेरा कल्याण कर। वो उसको बाल देता था। लाश चली गई सीधा गंगा जी में, क्या कल्याण हो गया। वो गहने पहने अपने पास। तभी तो साहब कह रहे हैं दक्षिणा कारण गला कटाइए, आप हैं नरक और हैं स्वर्ग पठाइए। वाह वाह वाह, बड़ा अपेक्ष किया साहब ने। आगे पलटू साहब कह रहे हैं ना काशी में करवत लई हो, ना पंचकोश में जई हो। दूसरी प्रथा है पंचकोशी परिक्रमा। ये गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 5 कोस में, लोग उसे ही कल्याण का माध्यम मानकर पंचकोशी परिक्रमा करते। पलटू साहब कह रहे मैं उधर भी नहीं जाना है। प्रयागराज तीर्थ नहीं करियो, जगर नशीस कटाइयो, अजपा और अनहद नहीं साधूं। मैंने उस नौजवान को कहा देखो पलटू साहब कह रहे अनहद को नहीं साधूंगा मैं, अजपा और अनहद नहीं साधो, त्रिकुटी ध्यान न लियो। देखो वो कह रहे त्रिकुटी में भी ध्यान नहीं करूंगा। देखो आप लोग त्रिकुटी में ध्यान तो कर रहे हैं ना, हम त्रिकुटी में भी ध्यान नहीं बोल रहे हैं, हम ध्यान का रास्ता भी अलग बता रहे हैं। मकर तार के भेद को जानत सन सुजान, सकल पसारा मेट कर मन पवना कर एक, ऊंची तान सुरत को होता है। देखो पुरुष अलेख, अधर आसन की आगम प्याला पिया। आगे वो कह रहे हैं पद्म आसन खींच न बैठो, अनहद नहीं बजाइयो। कह रहे अनहद नहीं बजाऊंगा। भाई तेरा संत मत कैसा है? तेरा तो निर्गुण भक्ति है, पर तुझे भ्रमित किया गया है कि तू संत मत में है। ये नहीं है संत मत।
ये नहीं है। जो स्वयं संचालक लोग हैं उनको भी नहीं मालूम है क्या है सद्गुण निर्गुण भक्ति। उलझे हुए हैं, पब्लिक भी उलझी हुई है। दोनों में बड़ा भेद है, दोनों में बड़ा अंतर है। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बदला जाना। भक्ति न होए नाचे गाए, भक्ति न होए मृदंग बजाए। भक्त साहेब की बहुत बारीक है, शीश सोबे बिना ना ही पाई। आगे भक्त भय वो बारी, करी भक्त पर युक्त न धारी। ये भक्ति ऐसी आसान है? अरे सबई छाड़ के साधो गुरु का स्मरण लयो, सकल तज गुरु का ध्यान लगाए। मैंने कहा कबीर साहब ने भी तो भैया ये बात बोली, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में उसको काल न खाए। तुम्हारे यहाँ कबीर साहब की वाणियों को तोड़ मरोड़ करके अपने हितों के अनुसार बनाया गया। ठीक वैसे ही एक दिन एक बाबा जी भजन गा रहा था, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। दो भजन गाने के बाद भीख मांग रहा था। मैंने कहा बाबा जी किसकी भक्ति करते हो? बाबा जी ने बोला मैं कबीर पंथी हूँ। देखा बाबा जी कबीर साहब का कैसा दुरुपयोग कर रहा था। सूरदास था बाबा। देखा कबीर साहब की वाणी से कबीर साहब का दोहन कर रहा था। मैंने कहा बाबा एक बात सुनो, तुमने साहब का ये दोहा सुना है कि नहीं? मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, ये सदगुरु की सीख। बाबा का वो धंधा था। आप कहेंगे बाबा शक्षीन था। मैंने बाबा को कहा चलो हमारे आश्रम रोटी खिलाऊंगा। बाबा रोटी के लिए भीख थोड़ी मांग रहा था। बाबा को बड़ा धन चाहिए था, ठीक है। और तमाम कभी लंगड़े बनकर कभी अंधे बनकर भीख मांग लेते। एक बार एक भिखारी था लंगड़ा, उसको किसी ने कहा बाबा लंगड़े लोगों को लोग भीख कम देते हैं, अंधों को बड़ी बड़ी भीख मिलती है। भिखारी ने कहा अरे भाई छोड़ो, मैं अंधा बन करके भी 5 साल भीख मांगा, खोटे सिक्कों से तंग पड़ करके मैंने अभी लंगड़ा बन करके भीख मांगा। यानी वो न तो अंधा था न तो लंगड़ा था। आइए इस तरह मैंने समझाया। मैंने देखो भैया एक और बात है, हम जिस नाम की बात बोल रहे हैं, गुप्त नाम गुरबिन नहीं पावे, अकह नाम सो कहा न जाए, लिखा न जाए पढ़ा न जाई, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। मैं जानता हूँ इस समय मेरी नकल काफ़ी शीर्ष पंथ भी कर रहे हैं। मेरी पूरी बातें वो अपने चोरी से फुटकर में मिश्रित कर रहे हैं, उसका प्रारूप बदल करके बोल रहे हैं। मुझे समझ है, किसी मलयाली फिल्म का अगर रीटेक हिंदी होता है, रीमेक होता है, तो वो पता चल जाता है कि ये दोबारा बनाई गई है, रीमेक है इसका, समझ में आता है। मैंने कहा देखो भाई, तुम इन धुनों को ही सच्चा नाम परमात्मा कह रहे हो। साहब तो कह रहे हैं पुरुष कहो तो पुरुष है नाही, वो तो पुरुष भी नहीं है। पुरुष हुआ आपा भव माई, परमात्मा पुरुष भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है। स्त्री और पुरुष की संज्ञा और स्थिति तो देही के कारण है, वो विधेय है। सत्संगी हो
जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। स्त्री और पुरुष की संज्ञा और स्थिति तो देही के कारण है, वो विधेय है। शब्द कहो तो शब्द है नहीं, वो शब्द भी नहीं है। दो बिन होए ना अदर आवाजा, साउंडिंग दो के बिना नहीं होगी। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त हैं बूझे बिरला कोय। कबीरा बूझे बिरला कोय। कह रहे कोटि नाम संसार में उनसे मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त हैं, जाने बिरला कोई, बिरला कोई जानता है। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला, नाम भेद बिरला है कोई जानने वाला। लिखा न जाए पढ़ा न जाई, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। मैंने कहा भाई हम नाम चेंज वो नहीं। दूसरा देखो भाई, हमारी पद्धति है, हम सूरज शब्द अभ्यास बोल ही नहीं रहे हैं। देखो कितनी भिन्नता है, आप में हम में कितनी भिन्नता है। तुम त्रिकुटी में ध्यान कर रहे हो, ये छठा चक्र है, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है। योगी लोग खट चक्र भेजते हैं, योगेश्वर सप्तम चक्र, हम 8वें चक्र की बात कर रहे हैं। सही बोलो, तुम्हें पता है क्या? नहीं, तुम आज्ञा चक्र में ध्यान कर रहे हो। अधर आसन किया, अगम प्याला पिया, सकल पसारा मेट कर, मन पवना कर एक ऊंची तानो सूरत को, ता देखो पुरुष अलेख। अष्टम दरवाजे का मैं साक्षी देता हूँ, मैं साक्षी देता हूँ, गवाही देता हूँ। भाई शरीर में 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र गणेश जी का वास है, 4 दल कमल, 4 शब्द वहाँ से हो रहे हैं। दूसरा स्वादिष्टान चक्र शिशनींद्र पर, जहाँ पर प्रजापति ब्रह्मा जी का वास है, और सावित्री पूरा सृजन वहाँ से है। खटदल कमल तीसरा चक्र, नाभि में मणिपूरक चक्र, जहाँ विष्णु जी का वास है। अष्टदल कमल, जहाँ से 8 शब्द उत्पन्न होते हैं। पेट ये गंडार कहलाता है, यही पूरे शरीर का पालन कर रहा है। पेट से ही ताकत हाथ में पहुँची, पेट से ही ताकत टांगों में पहुँची, पेट से ही ताकत दिमाग तक पहुँची, पेट से ही ताकत मुंह में पहुँची, उंगलियों में पहुँची। देखो पूरे बॉडी या पिंडे सब्रमंडे उसका पालन कर रहा है। चौथा चक्र अनाहत चक्र, हृदय में अहंकार के देवता शिव जी, अर्थात जो मैं हूँ ये अनुभव कर रहे हो, ये भी शिव जी इसका संचालन कर रहे हैं। और मैं हूँ जो ये इंडिविजुअलिटी है, ये भी भ्रम है। इसको द्वादश कमल कहते हैं, 12 शब्द यहाँ से उत्पन्न होते हैं। पंचम चक्र कंठ में विशुद्ध चक्र, जहाँ सरस्वती जी का वास है। ऐसे अहंग तक 16 स्वर यहीं से उत्पन्न होते हैं। छठा आज्ञा चक्र, जहाँ आत्मदेव का वास है। तुम छठे चक्र में ध्यान लगा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है। ऐमे तू सतलोक बोल रहे हो, ऐमे तुम सच्ची भक्ति बोल रहे हो, तुम ध्यान तो खट चक्र में कर रहे हो। अरे टिकट दिल्ली की और जा रहे हो तुम कन्याकुमारी, ये कैसे होगा? पकड़े जाओगे, टिकट सही नहीं है। 7वां चक्र सहस्त्रसार, जहाँ पार ब्रह्म निरंजन का वास है। देखो राजा ऊपर है, 3 लोक का राजा है वो। सहस्त्रसार इसलिए कह रहे हैं, रोम रोम का संचालन वो कर रहा है। 300 उकारात्मक शब्द हैं, 300 मकारात्मक शब्द हैं, 300 अकारात्मक शब्द हैं, और 52 अक्षर, ये पूरे दल मिलाकर 1000 हुआ। यहीं से ही खोपड़ी से पैरों को आज्ञा मिलती है, नाभि को आज्ञा मिलती है, आँखों को आज्ञा मिलती है। ये मन तरंगों से यहाँ से पूरा कार्य कर रहा है, इससे पूरी बॉडी चल रही है। इसलिए इसे कहा सहस्त्रसार, 1000 दल, इसलिए इसे सहस्त्र दल कमल कहा।
300 कुछ उकारात्मक शब्द, 300 मकारात्मक, 300 उकारात्मक, उकार मकार अकार। इसलिए ओम में ऊ भी है, आ भी है, मैं भी है। ओमकार निरंजन जानो। अब साहब ने इसको निरंजन कहा क्योंकि यहाँ पर बैठकर वो संचालन कर रहा है। 8वां चक्र है, हम 8वें चक्र की बात कर रहे हैं। भाई तुम मिडिल स्कूल में कहकर यूनिवर्सिटी बोल रहे हो, मिडिल स्कूल को तुम पढ़ रहे हो मिडिल स्कूल में, और यूनिवर्सिटी बोल रहे हो, महाविश्वविद्यालय बोल रहे हो। वो महाविश्वविद्यालय नहीं, मिडिल स्कूल के स्टूडेंट हो तुम। 8वां चक्र है सूरत कमल सतगुरु को वासा। देखा, सतगुरु ऊपर है। इसी को नानक देव जी भी कह रहे हैं, 8 अटा की अटारी मझारा, देखा पुरुष न्यारा। अटारी सबसे ऊपर की मंजिल को कहते हैं। 8 8वीं, हम 8वें चक्र की बात बोल रहे हैं। सूरत कमल सतगुरु को वासा, इसलिए हम ध्यान वहाँ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सकल पसारा मेट कर, मन पवना कर एक, ऊंची तानो पुरुष को तहाँ देखो पुरुष अलेख। और मैंने कहा भाई बात सुनो कि हम 8वें चक्र की बात की हमने, कभी आपने सुना ही नहीं। वेद में भी इसका उल्लेख नहीं है। वेद भी सप्त चक्र तक जा रहा है। साहब भी कह रहे हैं 8वीं अटारी पर पिया मोरे बसत। वाह भाई वाह, बड़े इशारे में बोल रहे हैं। नानक देव जी भी कह रहे हैं 8 अटारी, 8 अटा की अटारी मजारा, देखा पुरुष न्यारा, न निराकार न आकार न ज्योति, नहता वेद विचारा, ओमकार करता नहीं कहिए, वह सब संत पुकारा, उगड़ा वह द्वारा, वाह गुरु दरबारा। मैंने कहा भाई एक और चीज़ है, हम 11वें दरवाजे की बात बोल रहे हैं, आप 10वें तक 8वें 10वें तक ही तो कर रहे हो ना। 10म द्वार खेचरी मुद्रा तो ऋषि मुनि भी कर रहे थे भैया, तुम भटके हुए हो। ऋषि मुनि भी 10म द्वार की बात कर रहे थे। ये संत मत आया कहाँ से? ये तो योग मत है, ये तो योग मत है। हम 11वें दरवाजे की बात बोल रहे हैं, प्रमाणित करके बोल रहा हूँ, वाणियों के साथ बोल रहा हूँ। अंत समय जब जीव को आई, यथा कर्म तब देही पाई। साहब ने वाणी में बोला, हेठ द्वार से प्राण निकासा, नर्क खान में पाए वासा। वाह भाई, मौत के समय अगर आदमी के प्राण मूलाधार चक्र से निकले तो वहाँ से गंध और नरक है, गुदा द्वार से, वहाँ से प्राण निकला सीधा नरक में जाएगा। पहचान, मलमूत्र बाहर आ जाएगा। समझो यमदूत डंडे मार मार के लेके गए हैं। कई आदमियों को देखते हो मौत के समय मलमूत्र बाहर आ गया। नाभि द्वार से जीव जब जाई, जलचर खानी में पटड़ाई। शिश्न इंद्री को नाभि भी कहते हैं, नाभि द्वार भी कहते हैं, क्योंकि नाभि से कनेक्टेड है। शिश्न इंद्री नाभि से कनेक्टेड है, इसलिए इसको नाभि द्वार कहा साहब ने। जब यहाँ से जीव निकलेगा तो जलचर खानी में जाएगा, 9 लाख जल के जीव है, वहाँ पहुँच जाएगा। कभी कभी आप कहते हैं हाय मेरा दादा कहाँ चला गया मरकर। अरे मेरे भाई, दादाजी जहाँ गया पता अपना छोड़ के गया। जैसे कोई मरने से पहले चिट्ठी लिख कर जाता है, दादाजी मरने पता बता के गया कहाँ जा रहा हूँ, वो रास्ता आपके सामने छोड़ के गया। आप जानो सिर्फ दादा कहाँ गया, आपको पता चल जाएगा। मुख्य द्वार से जीव जब चाला जाई, अन्न खान में जाए समाई। साहब कह रहे मरते समय अगर मुंह से प्राण निकल गए, अन्न खान में जाएगा। पहचान, मुंह खुला हुआ होगा, समझना दादाजी पहुंच गया, सीधा सीधा गुण आदि बन गया। श्वास द्वार से जीव जब जाई, अंडज खानी में प्रकटाई। वाह, श्वास वायु है, यहाँ से जीव निकला, 14 लाख पक्षी है, वहीं समाएगा। कबूतर, चिड़िया, बाज बन गया, दादाजी समझना सीधा उधर पहुंच गया। नखुना ऊपर हो जाएगा उसका। नेत्र द्वार से जीव कट जाई, मक्खी अधिक तनुओ पाई। अगर आंख से प्राण निकल गए, 27 लाख किस्म के कीट पतंगे हैं, दादाजी सीधा बन गया मक्खी मच्छर। पहचान, आंखें खुली रहेगी, मौत के टाइम बंद भी करोगे खुली रहेगी।
वहां से प्राण निकले। स्वर्ण द्वार से जीव जब जाई चाला, स्वर्ण द्वार से जीव जब चाला, प्रेत देह पाए तत्काला, उसी समय भूत बन जाएगा। अगर कानों से प्राण निकल गए, उसकी बॉडी देखने से भी डर लगेगा। कई कई मृतक शरीर देखने से ही भय लगता है, वो भूत बन गया, उधर ही मन रहेगा, छोड़ेगा नहीं पीछा। अगर गर्दन से कान से प्राण निकला, गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, में खिंची हुई हो जाएगी, लक्षण है इसके। दसम द्वार से प्राण जब जाए, राजा होकर जग में आई, अमर या स्वर्गलोक में जाए सिद्ध। या तो राजा होकर जन्म ले लेगा या स्वर्गलोक में जाएगा। तब से राज से नर्क। पहचान बड़ी प्रसन्न मुद्रा में होगा, देवदूत उसे लेने आए थे। आगे साहब कह रहे, रंभ द्वार से जीव जब जाई, अमर लोक में जय सिधाई। ये सुरत द्वार, रंभ द्वार सुरत द्वार को कहते हैं, मकर तार को कहते हैं। तब जाकर के 11वें अमर लोक में पहुंचा। मैंने कहा देखा भाई, हम 11वें दरवाजे की बात कर रहे हैं, मकर तार के भेद को जाने सन सुजान। और सुनो, बड़ा अंतर है। सर्वगुण भक्ति में कर्म विशिष्ट है, इसलिए सर्वगुण भक्ति में शुभ कर्मों को महात्म है। निर्गुण भक्ति में योग और कमाई का महात्म है। मैंने कहा देखो, तुम्हारे यहाँ इसलिए कमाई बोल रहे हैं, कमाई बोल रहे हैं। हम कमाई कभी नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अदा कर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को। साहब ने कभी नहीं कहा कमाई करना। साहब तो क्या बोल रहे हैं, हम कमाई बोल ही नहीं रहे हैं, सदगुरु पार कर देगा। ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो साहिब किया, भयो कबीर कबीर। ये सब साधन से ना होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। हम ये कह रहे हैं सदगुरु पार कर देगा, सदगुरु पार कर देगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। गुरु को कीजे दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जानत भृंग को, वह कर ले आप समान। अपनी तरह बना देगा, ये फार्मूला है स्पिरिचुअल जेनिसिज्म। गुरु बदल देगा, आपको चेंज कर देगा। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान, वह लोहा कंचन करे, यह कर ले आप समान। इसी बात की तरफ इशारा है। सतगुरु मेरा शूरमा, कसके मारा बाण, शब्द तुरंगी बाण मारा, नाम अकेला रह गया, पाया पद निर्वाण। बदल देगा। बड़ी महिमा गुरु की कही। क्या गुरु की महिमा सर्वगुण भक्ति में है? क्या है? खास नहीं है, ज्यादा नहीं है। गुरु ग्रस्त है। आपको एक पोथी दी, ठाकुर पूजा बोला, कुछ भी बोला, शुभ कर्म बोलना, गलत उसने भी नहीं बताया। तीर्थ कर, व्रत कर, शुभ कर्म कर। पता कहाँ का बताया? स्वर्ग का। किस बिना पर पहुंचोगे? शुभ कर्मों के बिना पर। गुरु ने नहीं पहुंचाया, वो खुद बेचारा बाल बच्चे वाला है। निर्गुण गुरु ने क्या बोला? निर्गुण भक्ति करने वाला खुद ब्रह्मचारी होना चाहिए। योग में ब्रह्मचर्य की जरूरत है, पर उल्टा ये कलयुग का सिस्टम है। जितनी भी योग पंच मुद्राओं की गद्दियां हैं, सब पर ग्रस्त लोग बैठे हुए हैं। साहब ने अपेक्ष किया, जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोवते मैल न जाए कोई। हंस और बग दिखते दो ही एक हैं, कहे कबीर एक चाल नहीं, चाल एक नहीं है। कैसे? बगा ढनोरे माछली और हंसा मोती खाए। हंस और मछली बगुले का कोई कंपेयर नहीं है, देखने में एक जैसे हैं दोनों। इस तरह मैंने कहा भाई तुम्हारा हमारी भक्ति एक जैसी दिख रही है, कहीं भी एक जैसी नहीं है, बड़ा फर्क है।
सदगुरु पूरा बदल देगा आपको। तुम्हारे यहाँ कमाई को महात्म है, हम कमाई शब्द ही नहीं बोल रहे हैं। हम तो यहाँ ये कह रहे हैं, ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो साहेब किया, भयो कबीर कबीर। और सुनो, एक नया पैसा तो नहीं मिला तुम्हारा मेरा मार्ग। तुम सूरत शब्द अभ्यास बोल रहे, हम बोल ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं सूरत बांध स्थिर करो, गुर में दे समाए, कहे कबीर धर्मदास से अगम पंथ लखाए। हम केवल सूरत योग बोल रहे हैं, ठीक है। हम सूरत शब्द अभ्यास कहीं से नहीं बोल रहे। ये विश्लेषण दिया, आप विचार करें भक्ति कितनी बारीक है। भक्ति साहेब की बहुत बारीक है, शीशों पे बिना ना ही पाई। नाचना कूदना, ताल का पीटना, ये रांडिया खेल है, भक्ति नहीं। पर भोली पब्लिक उलझी है बेचारी। उन्होंने इसी सर्वगुण निर्गुण भक्ति को ही परम भक्ति जान ली। जो कोई जिज्ञासु बेचारा होता है, सच्ची भक्ति करने वाला, इसी में उलझ के रह जाता है। यह है निरंजन का खेल, यह है निरंजन का खेल। निरंजन उलझा देता है। तभी साहिब वाणी में कह रहे हैं, जो रक्षक तह चीनत नाही, जो भक्षक तह ध्यान लगाई। आगे साहिब वाणी में बोल रहे हैं, मन की राह चले सब कोई, ने अक्षर बिन गए बिगोई, सार नाम पावे निसोई, जाका सदगुरु पूरा होई। पूरा क्या मतलब? पढ़ा लिखा बाल बच्चे वाला। एक महात्मा आया, पूरा गुरु क्या बता रहा था, पूरा गुरु वो है जो ग्रस्त में भी रहा है, संसार भी देखा है, बाल बच्चे हैं, पूरा दुनिया का ज्ञान है। मैं कहा वाह वाह, तुम्हारी परिभाषा बड़ी सुंदर है। क्या है ये सदगुरु? परम पुरुष को जानसी सदगुरु, किसका नाम? जो उस परम सत्ता में जाकर मिला है वो है सदगुरु। वो कैसे पार करेगा? पार सुरत संत के पासा। उसकी रूह कंसंट्रेट है, वो वहीं से आपको अपनी तरह बना देगा। साहब ने कहा, एक क्या शब्द कहा धर्मदास को, हम में साहेब में अस अहई, हम में साहेब में अस अंतर नहीं, जस रवि रवि प्रकाश के माही। काहे धर्मदास, मुझ में और परमात्मा में ऐसे ही भिन्नता नहीं है जैसे सूर्य और उसकी किरणें अलग अलग दिखती हैं पर होता एक है। जिम जलन जल तरंग अंतर कुछ नहीं। हे धर्मदास, जैसे जल और तरंग दोनों एक ही है, दिखती अलग है। गुरु और पुरुष जय एक ही जाना, सुलग पाए पद निर्माण। जब लग अस हृदय न आई, तब लग शिष्य भव भटका खाई। बहुत बड़ी बात बोल के जा रहे हैं साहब। बोले जब तक ये धारणा शिष्य में नहीं आएगी, वो संसार सागर में भटकता रहेगा। सत्संगी हो साहिब जग में महान
साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 मेरा साहिब। आज मैं आपसे सुरती पर बात करूंगा। सुरती में रचो संसारा, सुरती का है खेल सारा। पूरा दुनिया में जितना भी काम हो रहा है सुरती से हो रहा है। सुरती मेन मास्टर की है। सुरती में बड़ी ताकत है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। सुरत से देख सखी वह देश, उस परम तत्व की प्राप्ति भी, उसका अवलोकन भी हमारी सुरती से होगा। कम से कम दुनिया के अंदर जितने भी मत मतांतर और पंथ हैं वो एक बात कह रहे हैं, सर्वमत से एक बात बोल रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान करो, ध्यान एकाग्र करो। यह सिद्धांत सर्वमान्य, चाहे विचारधाराएं विविध हैं, लेकिन इस संदर्भ में कि परमात्मा को देखना है और अपने में जानना है तो ध्यान करो, इसमें मतभेद नहीं है। दुनिया के जितने भी मत मतांतर हैं वो सब इस सिद्धांत का अनुमोदन करते हैं, प्रतिपादन करते हैं, स्वीकार करते हैं। आखिर क्या रहस्य है सुरती में? सुरत का खेल सारा है। आप अपने जीवन में जो भी काम करें, मेरे ये 5 सूत्र ध्यान में रखना, उन सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी। पहला, जो भी काम करें पूरे ध्यान से करना। दूसरा, जो भी काम करें पूरी जिम्मेदारी के साथ करना। तीसरा, जो भी कार्य करें वो पूर्ण करना। चौथा, जो भी काम करें सफाई से करना। पांचवा, जो भी कार्य करें उसमें आलस नहीं करना। उसे मुकम्मल करना, आलस नहीं करना। अगर आप इन 5 बातों को ध्यान में रखेंगे तो हर कार्य में आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। पहला कि ध्यान से करना, क्योंकि आप देखें ध्यान एक बहुत प्रमुख चीज़ है। आपसे गलतियां कब होती है? जब आपका ध्यान कहीं इधर उधर हो जाता है। इसलिए ध्यान योग का महात्म हम बोल रहे हैं। हर कार्य पूर्ण ध्यान से करना। आपके ध्यान में बहुत बड़ी ताकत है। ध्यान देखता भी है, सुनता भी है, समझता भी है। ये क्षमता आपके ध्यान में है। एक माता थी, मुझे आकर के बहुत दुखी थी, बड़े दिन पर आई, प्रार्थना कर रही थी, गुरु महाराज मैं कोठे पर चढ़ी कपड़ा सुखाने के लिए, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं वहाँ से गिर पड़ी। मैंने सोचा नीचे हूँ, मेरी कमर में बहुत तकलीफ़ हो गई है, मन का एक हट गया है। ये घटना क्यों हुई? क्योंकि ध्यान नहीं था। देखा ध्यान कितना महत्वपूर्ण है। इसी पर साहब वाणी में कह रहे हैं, सुरत संभाले काज है तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतऊ ना जाए। अगर वो माता का ध्यान होना था, वहाँ सुरती होनी थी, तो ये घटना नहीं होती थी। जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही है उसकी पृष्ठभूमि यही है
कि हम लापरवाह हो जाते हैं। लापरवाही से कोई भी काम नहीं करना, पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कार्य करना। आप देखते हैं जितने एक्सीडेंट होते हैं उसका कारण ही है कि हमारा ध्यान उस समय विचलित होता है, हमारा ध्यान एकाग्र नहीं होता है। क्यों हो रहा है ध्यान को कैसे एकाग्र करें? आम टाइम पर आपका ध्यान दुनियावी चीज़ों में अधिक घूम रहा है, नहीं घूमने दो। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतऊ ना जाए। आप अपने ध्यान को कैसे संभालें? अगर आपका ध्यान 24 घंटे दुनियावी चीज़ों में घूम रहा है तो वो फ्री हो गया। आपके ध्यान को विचलित करने वाला मन है, इसलिए हमेशा ध्यान दें कि आप अपने ध्यान को इधर उधर ज़्यादा नहीं घुमाएं। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैर हुजूर। एकाग्र करना। रेलवे वालों ने बड़ी अच्छा फार्मूला निकाला, वो लिखते हैं हर जगह, चेतावनी का शब्द, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे आप डिस्कंसंट्रेट होंगे, आपका ख्याल हट गया, वहीं दुर्घटना हो जाएगी। चलते चलते ठोकर कब लगती है? जब आपका ध्यान नहीं होता है। एक्सीडेंट कब होता है? जब आपका ध्यान नहीं होता है। गफलत कब होती है? जब आपका ध्यान नहीं होता है। इसलिए ये सुरती हमेशा संभालना। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतऊ ना जाए। इसलिए ये ध्यान, जब भी आप ध्यान में भी बैठें, इन बातों को ध्यान में रखना। अगर आपका ध्यान कहीं बाहर निकल गया तो कोई आपका लक्ष्य पूर्ण नहीं होने वाला है, क्योंकि ध्यान ही नहीं देखना है, ध्यान के अंदर ही देखने की क्षमता है। और आप हमेशा ध्यान दें, आपके ध्यान पर मन का पूरा नियंत्रण है। हमेशा आपका मन आपके ध्यान को दुनिया से हटाना चाहता है, इसलिए पूरा ध्यान योग से ही पूरा कार्य करना। जो भी ध्यान एकाग्र किया जाता है वो एक अभ्यास होता है कि आप कंसंट्रेट हों। ध्यान एकाग्र करने का मतलब है सीधा मन पर निग्रह करना, बुद्धि पर नियंत्रण करना, चित्त का निग्रह करना, अहंकार को एक्टिवेट नहीं होने देना। आखिर साहब ने एक शब्द बोला है, बड़ी प्रासंगिकता है उस शब्द की, मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। जब भी आप ध्यान में बैठे एकाग्र रहना। जब एकाग्र हो जाएंगे तभी इसी ध्यान की आंख खुलेगी। जब एकाग्र हो जाएंगे, इस ध्यान में कान है तभी वो खुलेंगे। जब आप एकाग्र हो जाएंगे, ध्यान में पूरी क्षमता है वो बाहर आएगी। जैसे हम मेहंदी को जितना पीसते हैं उतना ही वो लालमा देती है, इसी प्रकार से जितना पीसते जाएंगे उतना ही। भांग का नशा करने वाले भी भंगेड़ी लोग, हम तो उसका समर्थन नहीं करते हैं, वो भांग को बहुत पीसते हैं, एक डेढ़ घंटा। एक आदमी था, भांग पीसता था, भांग खाता था। तो मैंने एक दिन कहा, भाई तू एक घंटा ये क्या पीसता है? बोला, महाराज भांग का नशा तभी चढ़ता है जितना इसे पीसो। मैंने कहा, वाह, इससे एक बात तो पता चली ना, मेहंदी का रंग भी वाह तभी निकलता है जब हम खूब उसे पीसते हैं। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिला पर पड़त निशान। इसलिए जब भी ध्यान में बैठें पूर्ण एकाग्रता से फ्री होकर के बैठें। अगर आप ये सोच कर बैठे हैं कि हाँ अभी उठ करके चूल्हा जलाना है, रोटी बनानी है, तो वो माताएं बहनें ध्यान में नहीं बैठी है, वो उस समय भी रोटी ही बना रही है। जाकी सूरत लाग रहे जहवा, कहे कबीर पहुँचाऊँ तहवा। अगर आपने सोचा अभी ध्यान से उठकर कपड़े धोने हैं, आप फ्री नहीं बैठे हैं, तो आप ध्यान में भी कपड़े ही धोते रहेंगे। अगर आपने सोचा कि ध्यान से उठकर हल चलाना है, तो आप हल ही चलाते रहेंगे। अगर आपने ध्यान में सोचा, ध्यान में ये सोच के बैठे कि ध्यान से उठ के बाजार जाना है, तो आप फिर बाजार ही घूमते रहेंगे। जब भी ध्यान में आप बैठे यही सोच के बैठना है, उठना ही नहीं है, आज अमरलोक जाना ही जाना है। आज एक पक्के निश्चय से आप बैठें, तो ये सुरती का बहुत बड़ा महत्व है। दूसरा, जिम्मेदारी के साथ क्या मतलब है? कोई भी काम ध्यान भी करना है पूरी जिम्मेदारी से। आप गैर जिम्मेदारापन से काम नहीं करें, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। मैं कभी कभी देखता हूँ कुछ लोगों को, मैं कहता हूँ ये कार्य करो, वो टोटली खाना पूर्ति करके वापस आ जाते, वो ठीक नहीं होता है। जिम्मेदारी से काम नहीं किया। वो कहीं मिट्टी खोदना है तो वो क्या करते हैं, गलती बेलचे वहीं छोड़ के आ जाते हैं। ये कौन सी जिम्मेदारी हुई? नहीं, जिम्मेदारी के साथ कार्य करो तो उसमें आपको आनंद आएगा और आपको एक संतुष्टि मिलेगी। आप हर काम सफाई से करना। तीसरा, आप ध्यान रखना, सफाई बड़ी ज़रूरी है। कई लोग देखता हूँ मैं,
आश्रम में सेवा होती है, सब्जी काटती है माताएं बहनें, प्याज काटती हैं और लहसुन छीलती है और वहीं प्याज का छिलका रख कर चली जाती है, वो पूरे आश्रम में फैल जाता है। और मैं देखता हूँ लहसुन छीली छिलका उठाया नहीं उन्होंने, जिम्मेदारी नहीं अपनाई, भोजन बनाया तो वहीं पर ही बेलने रख दिए। कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, सेवा करते हैं, वो इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं, न जिम्मेदारी का ध्यान रख रहे हैं न सफाई का, और आलस नहीं करना। चौथी बात मैं ये बोल रहा हूँ, जब भी आप कोई ध्यान करें आलस नहीं करना। मन वहाँ पर आपको कार्य में सफलता नहीं होती है, इसका कारण यह है कि आपका पूर्ण ध्यान और पूरा सहयोग नहीं मिला। मन उस समय अलसाएगा आपको, ख़ास तौर पर ध्यान में बैठने के बाद मन कहेगा आज थोड़ा ज़्यादा काम किया है, आराम करना है, लेट जाओ, थोड़ी कमर को आराम मिले, कल कर लेना ध्यान। कोई ना कोई बहाना, कभी कहेगा आज 2 फुलके ज़्यादा खा लिए हैं, आज तुम्हारा पेट गड़ रहा है, आराम करो, फिर हम देख लेंगे। इसी प्रकार मन के हमेशा धोखे होंगे। जो भी कार्य है दृढ़ता के साथ करें, बिल्कुल भी लगन के साथ करें, मजबूत होकर करें, तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सफाई का मतलब यह है कि एक संतुष्टि मिलेगी। आप जो भी काम करें बड़ी सफाई से करें। ऐसा नहीं है खाना पूर्ति करके आप चले जाते हैं तो उससे आपको संतोष नहीं प्राप्त हो पाएगा। और दूसरा, जितने भी आप कार्य अपने जीवन में कर रहे हैं उन कामों में आप अपना पूर्ण श्रम, पूर्ण लगन, पूर्ण ऊर्जा का इस्तेमाल करें। अगर अधूरे मन से आप कोई काम करेंगे तो कभी भी नहीं हो पाएगा काम। ध्यान में खास तौर पर साहब ने एक बात बोल दी, कामी क्रोधी आलसी इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोए कबीरा, जाति वर्ण कुल खोए। इस ध्यान में अद्भुत जबान है, इस ध्यान में अद्भुत शक्ति है, इस ध्यान में अद्भुत पैर है, इस ध्यान में। वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस आत्मा की आंखें नहीं है पर सभी दिशाओं में देख सकती है, बहुत दूर तक देख सकती है। हे अर्जुन, इस आत्मा के हाथ नहीं है, तभी भी ये आत्मा अनंत दिशाओं से काम कर सकती है। अनंत हाथ है आत्मा के अंदर। हे अर्जुन, इस आत्मा के कान नहीं पर सभी दिशाओं से सुन सकती है। क्या लाजवाब चीज़ है आपकी आत्मा। अगर आत्मा का नज़दीकी रूप इस शरीर के अंदर कोई भी है तो वह है आपका ध्यान, वो है आपकी सुरती। ये बहुत ज्ञान में है। परमात्मा का अंश आपकी आत्मा है और आपकी आत्मा की नज़दीकी पहचान अगर कोई है तो ये आपका ध्यान है। इसलिए साहब ने सूरत पर बहुत शब्द कहे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो काम आप ध्यान से करते हैं उसमें कामयाबी है। जिस चीज़ में आपका ध्यान हट जाता है उसमें असफलता मिलती है, उसमें आप सफल नहीं होते हैं। इसलिए सूरत संभाले कहा जाए, खाते पीते उठते सुरती को एकाग्र रखना, बस सूरत का खेल सारा है, सूरत में रचो संसारा है। आपको ध्यान होगा, मैंने 7 सुरती पर बहुत बार बोला है, 7 सूरत का सकल पसारा, सुरती से कुछ ना ही नहीं आ रहा। सूरत से देख सखी वह देश, सूरत जात नहीं लागत बारा। ये ध्यान एक बहुत विशिष्ट चीज़ है। ये ध्यान अगर आप बारीकी से देखेंगे तो ध्यान मन और माया के अधीन है। मन और माया आपके ध्यान को हमेशा दौड़ा रहे हैं दुनिया में। साहब यहाँ शब्द बोल रहे हैं, पल पल सूरत संभाल, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के पल पल सुरती को देखना। आपको समझ में आता जाएगा कि मन ऐसा क्यों कर रहा है, आपके ध्यान को क्यों ऐसा उलझा रहा है दुनिया में। मन ये जानता है कि अगर आप एकाग्र हो जाएंगे तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, आप अपनी आत्मा को समझ जाएंगे। इसलिए मन शास्त्र है, वो किसी भी एंगल से किसी भी तरह ये नहीं चाहता है कि आप आत्म तत्व को जानें। आत्म तत्व को जानने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि बाहरी चीज़ों की मुझे कहीं से भी कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज़ को आप आहूत नहीं करेंगे। इसलिए मन हमेशा आपके ध्यान पर हमला कर रहा है। मन अस्वार है, मन ध्यान को भटका रहा है। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। आया है तू कहाँ से और जाना है कहाँ, इतना सा बस विचार लो तो हो गया भजन। ये मन पर नियंत्रण कैसे करना है? सिर्फ ध्यान में बैठते समय नहीं, आम टाइम पर भी करना। फिजूल मन को नहीं सोचने दो, मन कहाँ जा रहा है इस पर ध्यान दो। मन आपकी सुरती को दुनिया में उलझा रहा है, पल पल उलझा रहा है, एकाग्र नहीं होने दे रहा है। जब ध्यान में आप बैठते यही देखना। कभी कभी कुछ लोग आके कहते हैं ध्यान में कुछ नहीं प्राप्त हुआ। मैं कहता हूँ ये इसलिए हुआ कि तुम ध्यान में ठीक से नहीं बैठे। कभी आप ध्यान में बैठते अचानक क्या होता है, आपका चित्त घूमता है, आपको कहता है भाई
सुरेंद्र ने मुझे गाली बकी थी, बस अब आपका ध्यान सुरेंद्र की तरफ चला गया, इधर आप नहीं थे। आप चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। अब आप प्लानिंग करने लगते हैं कि सुरेंद्र से कैसे बदला लें। 2-4 मिनट आपके जाया हो जाते फिजूल। अगले पल फिर ये तो बात हट गई, आपको होश आ गया, हाँ क्या सोच रहा हूँ अभी, मुझे ध्यान करना है। फिर अचानक याद दिला देता है, बच्चा 10वीं से 11वीं में पहुँच गया, ये संकल्प हुआ, अब इसके लिए किताब में। आप फिर 5-10 मिनट उसी संकल्प विकल्प में घूमते हैं, कहाँ से किताबें खरीदनी है। अभी वहाँ से मसा फिर विचार आता है, निकल जाते हैं, किसी दूसरी तीसरी चौथी बात में उलझा देता है कि बेटे के लिए कहीं लड़की देखनी है, अब आप उधर ही घूम रहे हैं। इतने में गुजर जाते हैं 15-20 मिनट, आधा घंटा। आप थक जाते हैं, आपको रस मिला नहीं, आप ऊब जाते हैं, आप कहते हैं छोड़ो यार, मन अंदर से कहता है छोड़ो आज कुछ नहीं है, कल देखेंगे, जल्दी क्या है। साहब ने तो एक शब्द बोला, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ ले होएगी, बहुर करेगा कब। तो एक मनोरंगी आदमी ने क्या बोला उस पर, आज करे सो कल करो, कल करो सो परसों, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है, जीना है अभी बरसों। वो मनोरंगी ने क्या बनाया, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है, जीना है अभी बरसों। वाह, आपका भी वही हिसाब है। मन कहता है आज रहने दो, कल देखेंगे। ये कल करता 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 पूरा जीवन इस तरह गुजार देता है ये मन। उस समय एकाग्र होकर के ये देखो कि मन क्या हरकत कर रहा है। जिस चीज़ ने अंदर में कुछ देखना था, आपके ध्यान ने वही तो बाहर चला गया, वही तो बाहर चला गया, उसी को रोकना था। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बहे कहूँ ना जाए। ये लहरों में बहा देता है मन, इसलिए उसकी तरंग बस मार दो। जब आप ध्यान में बैठते हैं पूर्ण एकाग्र हो जाए। दुर्व्यसन दुर्गुण कपट छल से भरा इंसान है, तू है पारस तेरी भक्ति का हमें वरदान दे। तू बना दे स्वर्ण हमको, हम तो लौह समान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। मेरे दिल की है तमन्ना, मैं रहूं या ना रहूं, सामने साहिब रहे मेरा, मैं जहां भी तन तजूं। मेरे दिल की है तमन्ना, मैं रहूं या ना रहूं, सामने साहिब रहे मेरा, मैं जहां भी तन तजूं। जीते मरते शरण तेरी ही तो स्वर्ग समान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है, मेरे साहिब की क्या शान है।